अन्याय करके कोई भी वोट ले वो हमारा दुश्मन होगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। हम किसी के फेवर में नहीं खड़े हैं। मैंने तय कर रखा है कि मैं पार्टी का कोई लेने देना नहीं। समाज ने मेरे को इतनी ताकत दी है, हम सेवा समाज के दम पर करते हैं, समाज के रहेंगे। अलवर जिले की जाट जनचेतना और सम्मान समारोह में संबोधन के लिए निवेदन करूंगा राजस्थान जाट महासभा की प्रदेशाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राजस्थान के अध्यक्ष और राजस्थान आरक्षण अधिकार मंच के अध्यक्ष जैसे दर्जनों संस्थानों के मुखिया संरक्षक आदरणीय चौधरी राजाराम जी मील साहब से कि हम सबको संबोधित करें। राम राम साहब। आज के प्रोग्राम के करता धरता अलवर जिले के जिला प्रमुख भाई बलबीर जी छिल्लर साहब और इनकी धर्मपत्नी, जिन्होंने हमारे 1 साल तक यहाँ धरने पर रहते हुए खूब इसने हमारी मदद करी और सेवा करी, और बहुत से साथी हमारे साथ यहाँ धरने पर रहे, उसमें चाहे रामचंद्र जी हो, चाहे युद्धवीर जी हो, चाहे हमारे गवर्नर साहब हो, और चाहे बहुत से सज्जन सामने विराजे हुए हैं, और बहुत से मंचासीन और हमारी मातृशक्ति मित्रों, दोस्तों, पत्रकार साथियों। समाज की ताकत, मैं पिछले 25 साल से युद्धवीर जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये ऑल इंडिया जाट महासभा के महासचिव रहे और मेरे को भी 24 साल हो गए राजस्थान जाट महासभा का अध्यक्ष। अब भारतीय किसान यूनियन का भी मैं राजस्थान का अध्यक्ष हूँ, और SC ST OBC और माइनॉरिटी का एक संगठन है आरक्षण अधिकार मंच, उसका भी मैं पिछले 16 साल से अध्यक्ष हूँ। मलिक साहब, समाज की ताकत है, समाज आगे बढ़ रहा है, और मैंने तो हमारे को तो 99 का आरक्षण का आंदोलन चला, और जब आरक्षण मिला उसके बाद में शायद मेरे मन में ये रही कि ये आरक्षण अगर 10 से 15 साल ढंग से निकल जाएगा तो शायद समाज हमारा बहुत आगे निकलेगा और किसी के नीचे नहीं आएगा। वो हमारी बात पूरी होती जा रही है। 20 साल बोलिए, समाज वास्तव में आगे जा रहा है। आज 600 650 UPSC के अंदर 600 650 नंबर लेने वाले तक बच्चे जो हमारे हैं वो राजस्थान के IPS मिल जाता है हिंदुस्तान के अंदर। तो ये आरक्षण की देन है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह करके आपको ये बताना चाहता हूँ कि समाज आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, पॉजिटिव सोच रखें, पॉजिटिव विचार रखें, अच्छा जाट का जो आदमी है उसको आगे बढ़ाने का काम करें, उसके साथ मिलें। मैं एक छोटे से गांव से निकला, वहाँ एजुकेशन की संस्थाएं नहीं थी, कोई अक्षर ज्ञान नहीं ले पाया, लेकिन वहाँ से यहाँ तक आया। कोई एक्स्ट्रा कोई कुछ खासियत नहीं है, मेहनत, समय और ईमानदारी 3 चीज साथ में होगी तो उसमें निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। एक टाइम आज आपके खेरिया साहब MLA हैं, कैसे बने? आप लोगों की ताकत से बने ना, आप लोगों ने जज्बा दिखाया ना। पार्टियों में पार्टियों की मर्यादा और उनकी घमंड रहता है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को जब नाक रगड़ा के आपने अगर उनको जाट समाज का MLA बनाया तो ताकत किसकी थी? आप लोगों की। दूसरा कोई साथ सब देंगे, हमारे साथ रहने वाले साथ देंगे सब, लेकिन ऐसे काम करने की आवश्यकता और जरूरत पड़ती है। यही सोच, यही बात, यही एक अच्छाई समाज के अंदर अगर रहेगी तो समाज आगे बढ़ता जाएगा, समाज को कोई रोक नहीं सकता। मेरे को मालूम पड़ा, मैं सुरतगढ़ था, बलबीर जी को फोन किया, क्या हाल है? बोली ये हाल है। तो मैंने कहा कोई बात आगे बढ़े। मैंने कहा कोई तेरे बेटे को चुनाव लड़ा दे या खेरिया जी से बात कर ले। ये रात को गए, उनको घर सोए हुए को उठाया, आगे ये कार्रवाई बहुत रही, लेकिन ताकत आप लोगों की रही। मौके पे बात बनी, हुआ। आज वो MLA है, उसका बुढ़ापा सुधरा। समाज आपका कर्जा नहीं रखता है। कमला जी चुनाव हारी, खुद हारी, मेरा बेटा 2 बार हारा, 3री बार टिकट कटी, आप लोगों ने उसको MLA बनाया, उस डोगरी का बुढ़ापा सुधरा। पिलानिया जी का लड़का 2 बार हारा, 3री बार इसी समाज ने फिर उसका झंडा उठाया
और उसको एमएलए बनाया, बुढ़ापा सुधारा। ये काम अगर करते जाओगे तो आने वाला समय अपना होगा। नौकरी मिलने का बहुत बड़ी ताकत हमारे पास मिली हुई है। गांव और ढाणियों के छोरे जो है सीधे आईएएस और आईपीएस आ रहे हैं, नीचे की नौकरियों के अंदर लाइन लगी हुई है। कोई मुश्किल नहीं है। गांव और मेरा गांव इंटीरियर में है, लेकिन गाँव आज गांव क्या रह गया। वहीं गांव के पास में हमारा 12वीं तक का स्कूल है जो मीडियम इंग्लिश से है, पक्की सड़कें हैं, बिजली है, नलके लगे हुए हैं, वाटर वर्क्स है, सारी सुविधाएं बन गई। बच्चे जो पढ़ना चाहेगा, आगे निकलना चाहेगा, कुर्तियाँ छोड़े, ओसर मोसर ब्याह सगाई जो भी जिस तरीके के भी काम है, मुकलावा छूछक, कोई चीज देना है तो हाथ से रुपए दो और अगले के घर में जाए। फॉर्मेलिटी छोड़ दो, फॉर्मेलिटी में खर्चा लगता है, वो बात छोड़ दो, कुर्तियाँ छोड़ दो और अच्छाई के साथ आगे। अच्छाई की कोई सीमा नहीं है। बहुत सी बात मैंने एक बारी एक आरएससी का कोई मेरा मित्र है, उसने कहा मेरा ट्रांसफर करा दे कोटा से बीकानेर, वहाँ का रहने वाला था, ट्रांसफर हो गया। उसने मेरे को नहीं बताया। मेरे पास लाट साहब का फ़ोन आया कि उस आईजी का फ़ोन आया कि मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, तो और उसको धन्यवाद तो दो। तो मैंने बात करी आईजी साहब से, तो मैंने आईजी साहब को कहा, मैंने कहा उस बेचारे को पता नहीं पड़ा होगा, बोला बेचारे ने जाके ज्वाइन कर लिया। आईजी कह रहा है मेरे को, ये मर्यादा रखें, कोई भी काम हो, एक मैंने काम करवाया लेकिन मेरे को बताता तो मैं अगले को धन्यवाद दे देता। इतना गुणगान नहीं रहे समाज के अंदर, ये बहुत सी समस्या है। मैंने तो एक बात तय कर रखी है, नेकी कर कुएं में डाल, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल परसों भी मेरे को किसी को कोई काम था, क्या हुआ मैं भूल गया, उसने कहा कि उसका धन्यवाद आया क्या। मैंने कहा आप तो कर दो। कब की बात है, कल की कोई ऐसी, हाँ किसी का आंखों में कलर आ रहा था, सारा काम हो गया। मैंने एक डॉक्टर था उसको कहा ये इसका काम करवा दे, उसने करवा दिया। करा के बोले धन्यवाद देगा क्या। मैं कहा डॉक्टर साहब मैंने सोच रखा, वो आप सोच लो, नेकी कर कुएं में डाल, काम करो समाज का, करते जाओ। समाज की बड़ी ताकत है, बहुत हस्ती है। मेरे को तो पता है, मेरे को ताकत मिली हुई, आप ही लोगों की ताकत है। हमें कोई नहीं रोक सकता, हम किसी से नहीं डरते हैं ना, हम किसी को बुराई करते हैं। मैं 36 कौमों के साथ रहता हूँ, किसी भी कौम की मीटिंग चलती हो मैं जाके कहो वो भाषण दे सकता हूँ, कोई रोक नहीं सकता, कोई खिलाफ नहीं बोल सकता, हम किसी के खिलाफ बोलते ही नहीं। कल परसों एक आदमी ने स्टेटमेंट दिया हमारे समाज के खिलाफ, मेरे उसमें आग लगी। मैंने हाथों हाथ उसका नाम लेना ठीक नहीं समझा, लेकिन मैंने उसमें पोस्ट डाली, मैंने उसमें ट्विटर पे डाला, मैंने उसमें अखबार में डाली कि हमारे समाज के लोग इस तरीके से सस्पेंड हुए, उनके खिलाफ फिर बोलता है कोई आदमी। समाज की बुराई करना, इस वोट के लिए किसी की हत्या करनी, इससे खोटा काम नहीं हो सकता। वोट के लिए नहीं करें। मलिक साहब ने हमारे आंदोलन के टाइम गवर्नर रहते हुए जगह जगह ये बातें बोली है। बोलना आसान था क्या। ये बोला मैं रहूं नहीं रहूं, समाज के साथ रहूंगा, रहे। इन्होंने पुलवामा की जो बात है, पुलवामा और बालाकोट सारी दुनिया जानती है। उस टाइम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बोली, लेकिन इन लोगों ने इतने हावी थे, उनको दबा दिया, उनको हत्यारे बता दिए, उनको देशद्रोही बता दिए, वो लोग दब गए। आज मलिक साहब ने जो उजागर करी सच्ची बात, 17% वोट बढ़े उस टाइम उनके उस वाक्य से, तब सीटें बढ़ी। 1% वोट भी मार देता है पार्टियों को, 17%। इन्होंने आज वो बात उजागर करी। आज हर आदमी, हर पार्टी, हर इनका प्रवक्ता ये चैनलों पर बोलते हैं कि चुनाव जो जीता 303 का घमंड दिखा रहे हो ना, वो सिर्फ एंड सिर्फ पुलवामा था। ये लोग कहने लगे, बात सामने आई। अन्याय करके कोई भी वोट ले वो हमारा दुश्मन होगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। हम किसी के फेवर में नहीं खड़े हैं। मैंने तय कर रखा है कि मैं पार्टी का कोई लेने देना नहीं। समाज ने मेरे को इतनी ताकत दी है, हम सेवा समाज के दम पर करते हैं, समाज के रहेंगे। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ हमारे मनसा सिंह जो आए हुए, बहुत से सज्जन और सारे समाज के प्रति बहुत काम करने वाला आदमी। सामने विराजे हुए हमारे माताएं, बहनें, मित्र, दोस्त सब ताकतवर हैं। और हमारा जो खास करके जो किबाड़ा जी है हरिराम, ये समाज के लिए बहुत अच्छी और बढ़िया बातें बोलता है। मेरे को बोलने का मौका दिया और बुलाया बलबीर भाई ने, मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। इस परिवार का मेरे बहुत पिछले 15-16 साल से लगाव है। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।